क्लास 10th का टॉपिक है रियल नंबर। हम लोग पूरा चैप्टर देख लेते हैं, बट फिर भी हमें एक चीज पता नहीं होती है कि रियल नंबर होते क्या हैं। तो आज हम लोग ये जानेंगे कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं। बहुत ही सिंपल चीज में आज हम लोग पढ़ेंगे कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, एक लाइन में आंसर जानेंगे। ऐसे नंबर्स जिनको भी हम लोग नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक नंबर लाइन अगर हम ड्रॉ करें, बहुत टेढ़ी मेढ़ी लाइन गई है, बट फिर भी ड्रॉ करते हैं। नंबर लाइन में ड्रॉ करते हैं। हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ करी है। नंबर लाइन क्या होती है? नंबर लाइन जैसा कि इससे रिप्रेजेंट हो रहा है, इसके नाम से पता चल रहा है। एक ऐसी लाइन तो खींच दी हमने, एक ऐसी लाइन जिसपे हम लोग क्या लिख दें, नंबर्स लिख दें। अब इस लाइन पे हम लोग ने नंबर लिख दिया, 0 1 2 -1 -2। कोई भी नंबर कुछ भी हम इस पे लिख देते हैं, वो सारे के सारे क्या हो जाती है, एक नंबर लाइन बन जाती है। और जितने भी नंबर हम इस नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नंबर लाइन में दिखाए जा सकते हैं, वो सारे के सारे रियल नंबर्स होते हैं। हम लोग इस नंबर लाइन पे क्या क्या दिखा सकते हैं? पॉजिटिव के दिखा सकते हैं, जीरो को दिखा सकते हैं, जैसा कि अभी अभी हमने दिखाया है, जीरो को दिखाया। नेगेटिव भी दिखा सकते हैं। हम इस नंबर लाइन पर रूट भी दिखा सकते हैं, यहाँ पर रूट टू की वैल्यू भी दिखा सकते हैं। आप लोगों ने चैप्टर्स में पढ़ा होगा कि नंबर लाइन पर रूट टू को रिप्रेजेंट करना, उसे भी हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसलिए वो भी एक रियल नंबर्स है। फिलहाल इसे हम कई पार्ट्स में समझते हैं कि रियल नंबर को हम लोग कई कैटेगराइज में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी कैटेगरी में डिवाइड करते हैं? रियल नंबर को हम लोग बहुत कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। रेस करके इसको देखते हैं हम लोग कौन कौन सी कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं रियल नंबर्स को। रियल नंबर को डिवाइड करने के लिए हम लोग स्टार्टिंग से देखते हैं कौन कौन सी कैटेगरीज देखते हैं बच्चों। रियल नंबर को थोड़ा सा डेप्थ में जानने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा चैप्टर है वो बहुत अच्छे से हम लोगों को क्लियर हो सके। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक थोड़ा सा बेसिक, पिछली क्लास 9th के रिवीजन से चलते हैं। सबसे पहली बात आती है नेचुरल नंबर, कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। एक ऐसे नंबर्स जिनको भी हम काउंटिंग के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि काउंटिंग नंबर्स, जो भी नंबर काउंटिंग नंबर्स होते हैं उसे हम लोग नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। इसे हम लोग नेचुरल नंबर्स को हम लोग कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और एग्जाम्पल की बात करें तो अभी हमने थोड़े से पहले कुछ नंबर्स देखे थे, जैसे कि 1 5 100। कोई भी नंबर्स इस तरीके से नेचुरल नंबर्स हो सकते हैं। फिर हम बात करते हैं होल नंबर्स की, जो किसी के बाद आते हैं हमारे होल नंबर्स। होल नंबर्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो होल नंबर क्या होते हैं? सबसे पहली बात तो इसे हम डब्ल्यू से, जैसे नेचुरल नंबर को हम लोग एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वैसे ही होल नंबर को हम लोग डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू, बड़ा डब्ल्यू, बड़ा डब्ल्यू, याद आ रहा है कुछ? बड़ा डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू, सोना यही मिलेगा। ठीक है। होल नंबर्स, होल नंबर्स, ऐसे नंबर होल नंबर होते हैं। होल, गोल, जिसमें गोल आ जाए, गोल यानी कि जीरो, जिसमें भी होल, जिस होल में गोल हो गया वो बन गए होल नंबर। प्लस काउंटिंग नंबर्स, यानी कि जीरो के साथ साथ हम काउंटिंग नंबर्स को भी लिखते जाते हैं और हमारे होल नंबर रेडी हो जाते हैं। ये सारे के सारे हमारे होल नंबर्स हो गए। आगे बात करते हैं इंटीजर्स की, कि इंटीजर्स क्या होते हैं। तो अगर इंटीजर्स की बात करें तो इंटीजर्स को हम लोगों ने कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। सबसे पहली कैटेगरी की अगर हम बात करें कि इंटीजर्स क्या हो सकते हैं, तो इंटीजर सबसे पहली कैटेगरी में बात करते हैं तो पॉजिटिव इंटीजर आ जाते हैं। पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटीजर्स शॉर्ट में हम लोग कैसे लिख सकते हैं पॉजिटिव को? इतना बड़ा बड़ा लिखते रहेंगे तब तो हो चुका। शॉर्ट में हम लोग लिखेंगे प्लस, प्लस मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव शॉर्ट में लिखेंगे ऐसी तरीके से। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स वो होते हैं जो पॉजिटिव होते हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर्स थे हमारे ये सारे 1 5 100, अभी अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था
सो यही हम लोग देखेंगे 1, 500 जो भी हैं, जितने भी नंबर्स तुम लोग लिख सकते हो, काउंटिंग इनफाइनाइट तक लिखेंगे हम लोग पूरा का पूरा, और हमारे पॉजिटिव नंबर्स बन जाएंगे सीधे सीधे। 1200 लिख जाए यार, 1211। ठीक है, हम लोग आगे देखेंगे नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं। नेगेटिव शॉर्ट में लिखा है, माइनस बनाया है, वीई लिखा है, नेगेटिव। नेगेटिव क्या होते हैं? नंबर्स के आगे लोग माइनस का साइन लगाएंगे और बन जाएंगे नेगेटिव इंटीजर्स, जैसे कि -5, -100, ये सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स बन जाएंगे। नेगेटिव नंबर्स की एक खास बात है कि कोई भी नंबर जितना बड़ा होगा वो उतना ही छोटा होता जाएगा। जैसे कि यही दो नंबर्स लिखे हैं, -5, -5 और -100, दोनों में से कौन बड़ा है? तो दोनों में से बड़ा है -5। -5 इज ग्रेटर देन -100। जो बड़ा होता है उसकी तरफ मुंह खुला होता है, तो हमने उसकी तरफ ही मुंह खोल दिया है। ध्यान से देखो, 5 बड़ा है तो 5 की तरफ हम लोगों ने मुंह खोल दिया है। आगे देखते हैं, हम बात करते, अच्छा इंटीजर्स हो गए। इंटीजर में हमने पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करी, नेगेटिव इंटीजर्स की बात करी, जीरो की बात कर लेते हैं। ZERO, जीरो, जो कि गोल होता है, होल नंबर होता है, गोल। अब जीरो में बात करते हैं कि ये जीरो क्या होता है। तो बच्चों, जीरो पॉजिटिव इंटीजर में आएगा, नेगेटिव इंटीजर में आएगा, जरा सोच के देखो। कुछ बच्चे कहते हैं कि जीरो पॉजिटिव इंटीजर में आएगा, कुछ बच्चों को लगता है कि जीरो नेगेटिव इंटीजर में आएगा। बट जीरो बहुत खराब चीज है, वो ना तो पॉजिटिव में जाता है ना नेगेटिव में जाता है। जीरो कहता हम अकेले बैठेंगे, अकेले रहेंगे। सो जीरो इज ना तो पॉजिटिव, इज ना तो नेगेटिव। जीरो इज नाइदर, जीरो इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। ना तो नेगेटिव होगा और ना ही पॉजिटिव होगा, जीरो जीरो होगा, खत्म, झकास। ओके, सो आगे बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की तरफ। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की तरफ बढ़ने से पहले हम लोग एक चीज को और देखते हैं। कुछ ट्रू फॉल्स हैं जो कि हमारे एक्सरसाइज में गिवन होंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, थोड़ा सा नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसको जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा एक चीज देखना स्टार्ट करेंगे। हम चाहेंगे कि जरा इसको हम लोग हटा देते हैं, इसको हटा करके सबसे पहले हम लोगों ने इसको हटा दिया है। एक बार शॉर्ट में इसको रिवीजन करने के लिए देखते हैं। हम क्या करते हैं, थोड़ा सा डायग्राम वगैरह बस मेरा खराब है, एडजस्ट इट। मैथ्स वालों की आर्ट वैसे भी खराब होती है, एडजस्ट इट। अब देखो मैं कुछ बना रहा हूँ, जस्ट टेल मी कि मैं क्या बना रहा हूँ। कमेंट करके बताओ कि क्या बन रहा है ये, फटाफट जल्दी से कमेंट करो कि ये क्या बन गया है। ये क्या बन गया है, पता नहीं क्या बन गया है। ये बन गई है एक बकेट। दिस इज अ बकेट। ये एक हमारी बकेट है। अब इस बकेट में हम लोग क्या करेंगे, कुछ नंबर्स डालेंगे। हम लोग यहां पर लिखते हैं क्या, 1। यहां पर लिखते हैं क्या, 1। हमने इस बकेट में एक नंबर डाला 1, एक नंबर डाला 20, एक नंबर डाला 500। अब हमसे कहा जा रहा है इस बकेट का एक नाम दो। तो इस बकेट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं दिस इज द बकेट ऑफ नेचुरल नंबर, क्योंकि इसमें जितने भी नंबर पड़े हुए हैं वो सारे के सारे क्या हैं, नेचुरल नंबर। तो हम इस बकेट को एक नाम देंगे, नेचुरल नंबर की बकेट देंगे। अभी इसमें अगर हम एक जीरो नंबर डालते हैं, एक जीरो आया 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 और इसमें चला गया, गोल है मतलब होल है। अब इस बकेट का नाम बना होल नंबर। समझ आ रही बात? अब इस बकेट के नाम पड़ा होल नंबर। जब तक इसमें जीरो नहीं आया था बकेट के अंदर,
तब तक इस बकेट का नाम था नेचुरल नंबर। जैसे ही इस बकेट के अंदर 0 आ गया वैसे ही इस बकेट का नाम बन गया होल नंबर। क्वेश्चन देखते हैं, देखो पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। देखो क्या इसके अंदर, इस बकेट के अंदर, अगर हम इस बकेट के अंदर देखें, हम इस बकेट के अंदर देखें तो क्या हमें इस बकेट के अंदर कुछ नंबर्स दिखाई दे रहे हैं क्या? हमें इस बकेट के अंदर नेचुरल नंबर दिखाई दे रहे हैं क्या? यस, नेचुरल नंबर दिखाई दे रहे हैं, बट ये बकेट तो होल नंबर की थी, बट फिर भी हमें इसमें नेचुरल बकेट नंबर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, सो क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं? यस, ऑल द नेचुरल नंबर्स कैन बी अ होल नंबर। दिस ऑप्शन इज ट्रू। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्या सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होंगे? एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। मेरे पास क्वेश्चन आया ये, तो ध्यान से देखो, हमारी ये बकेट है, होल नंबर की बकेट है। दिस इज द बकेट ऑफ होल नंबर, दिस इज द बकेट ऑफ होल नंबर। ये होल नंबर की पूरी बकेट है। क्या हम इस बकेट को नेचुरल नंबर की बकेट बोल सकते हैं? क्या ये सारे नंबर, जितने भी इस बकेट में नंबर पड़े हुए हैं, यहां से लेकर के यहां तक जितने भी नंबर पड़े हुए हैं, 0, 20, 500, क्या ये सारे के सारे हमारे नेचुरल नंबर हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते हैं सारे के सारे हमारे नेचुरल नंबर। सो ये हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हो गया है। दिस इज द रॉन्ग आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं, एवरी नेचुरल नंबर इज इंटीजर। क्या सारे नेचुरल नंबर इंटीजर होते हैं? अब इस बकेट में कुछ और डालते हैं। अभी तक हमने इसमें 0 डाला था, 20 डाला था, अब इस बकेट में हम लोग डालते हैं कुछ नेगेटिव वाले, -5, -7, -20, ये नंबर्स डालें। अब ये नंबर किस चीज की बन गई है? दिस इज द बकेट ऑफ इंटीजर नंबर, बकेट ऑफ इंटीजर्स नंबर। सो इस बकेट को हम लोग इंटीजर्स नंबर के बकेट बोलेंगे। अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर इंटीजर हो सकते हैं? देखो ये बकेट पे आओ, क्या ये बकेट में नेचुरल नंबर हैं? जितने भी नेचुरल नंबर हैं, क्या सभी नेचुरल नंबर को हम लोग इंटीजर्स बोल सकते हैं? सारे नेचुरल नंबर्स को हम लोगों ने इंटीजर्स नंबर के बकेट बोला है क्या? यस, सारे नेचुरल नंबर्स को हम लोगों ने इंटीजर नंबर के बकेट बोल दिया है। सो सारे के सारे नेचुरल नंबर हमारे इंटीजर्स हो जाएंगे। आगे देखते हैं, एवरी होल नंबर इज इंटीजर। क्या सारे के सारे होल नंबर इंटीजर हैं क्या? हम इस बकेट को फिर से देखते हैं, क्या इसमें 0 था, होल नंबर था? यस था। क्या हम इसको इंटीजर नंबर की बकेट बोल रहे हैं? यस बोल रहे हैं। तो ये भी टिक हो जाएगा हमारा, यानी कि ये भी हमारा टिक हो जाएगा, हमारा नंबर ट्रू है। आगे बोला गया है, क्या सारे इंटीजर इज नेचुरल नंबर? सारे के सारे इंटीजर नेचुरल नंबर होते हैं? सारे इंटीजर क्या नेचुरल नंबर हैं? अब इसको हम क्या नेचुरल नंबर की बकेट बोल सकते हैं? जब इसको इंटीजर डाल दिए हमने इसमें इंटीजर डाले हैं, क्या हम इसको नेचुरल नंबर की बकेट बोल सकते हैं? इंटीजर डालने के बाद इसको नेचुरल नंबर की बकेट नहीं बोल सकते हैं, तो इसको हम लोग क्रॉस कर देंगे। क्लियर? बहुत बढ़िया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ, कुछ बेहतरीन क्वेश्चन लगाते हुए। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए और पढ़ते रहिए।